सभी को नमस्कार। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष 2026 में भी जनवरी आते ही नए साल की बधाई शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हो गया। हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजों से गेस्ट टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह लगभग भर गए। तो सबसे पहले मेरी तरफ से भी आप सभी को अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। सवाल यह है कि क्या ये 2026 गेस्ट टीचर्स के लिए शुभ होगा? क्या गेस्ट टीचर 2026 में हैप्पी न्यू ईयर मना पाएंगे? आखिर कब तक? और अगर ये पिछले सालों की तरह इस साल भी 2026 भी ऐसे ही जाएगा तो फिर किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? साथियों, साल बदलते जा रहे हैं, मौसम बदलता जा रहा है। इस बार तो दिल्ली वालों ने, दिल्ली के गेस्ट टीचर्स ने सरकार भी बदल दी। मतलब साल तो बदलता आ रहा था, मौसम भी हर बार बदल रहा था, लेकिन इस बार जो नया था वो सरकार बदली हुई थी। 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक भी रुपया सैलरी में बढ़ोतरी नहीं करी, फिर किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? लेकिन क्योंकि इस बार सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, तो क्या गेस्ट टीचर्स की स्थिति बदलेगी? क्या गेस्ट टीचर्स के लिए ये 2026 सच में हैप्पी न्यू ईयर होगा? ये सवाल बड़ा पेचीदा बना हुआ है, क्योंकि पहले सैलरी बढ़ोतरी का इंतज़ार गेस्ट टीचर्स जुलाई में कर रहे थे सेशन स्टार्ट होने से। उसके बाद टीचर डे आया, टीचर डे पे कुछ खुशखबरी मिलेगी, इंतज़ार करते रह गए। उसके बाद दीपावली आई, दीपावली पे कुछ बोनस मिलने वाला है, कुछ खुशखबरी आने वाली है। दीपावली भी काली चली गई, टीचर डे भी हैप्पी नहीं रहा। नया साल इंतज़ार करते रह गए गेस्ट टीचर्स, लेकिन नए साल में भी ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर सरकार बदल रही है, अगर दिल्ली में मौसम बदल रहा है, अगर साल बदल रहे हैं, तो क्या गेस्ट टीचर्स की स्थिति नहीं बदलेगी? और आखिर बदलेगी तो कैसे बदलेगी? कौन बदलेगा? सरकार बदलने के लिए तो सबने आगे आ करके बड़ी घोषणाएं की, बड़ी वाहवाही लूटी कि हमने सरकार बदल दी, अब हमारी सरकार आ गई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन बदलते 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 1 साल लगभग होने वाला है, साल भी बदल गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर सैलरी बढ़ोतरी कब होगी? 8 साल कम मायने नहीं रखते। 8 साल से गेस्ट टीचर्स पुरानी सैलरी में काम करने को मजबूर हैं। कई सारे साथी रिलीफ साथियों की ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इस मैटर पर कहीं कोई बात चल रही है। कई सारे साथी डीएसएसबी में जो एज बढ़ाने की बात को लेकर के हैं, तो उस पर भी वाहवाही लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमने करवाया। बट डीएसएसबी का मैटर अलग है। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए डीएसएसबी में एज की छूट मिल भी जाती है, तो कितने गेस्ट टीचर इसका फ़ायदा ले पाएंगे? क्या इसी साल छूट मिली है? भाई छूट तो वैसे भी गेस्ट टीचर्स को 5 साल का मिलता हुआ आ रहा है ना, और पहले 32 और 35, 36 पीजीटी की एज क्राइटेरिया था। कितने साथी लग पाए? अभी जो नौजवान साथी आ रहे हैं ना तैयारी करके तुरंत बीएड करने के बाद, वो लग रहे हैं, तो क्या गेस्ट टीचर इस कंपटीशन में युवा साथियों के साथ टक्कर दे पाएगा? पॉलिसी की फ़िलहाल बातें गेस्ट टीचर भूल चुका है। सैलरी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सैलरी जनवरी आते आते इसकी भी लगभग 4, 5, 6 तारीख हो गए हैं। सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये बढ़ेगा कब?
क्यों नहीं बढ़ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी संगठन अपनी सरकार, मेरी सरकार का दावा करते आ रहे थे, कहाँ हैं सारे? सारे गायब हैं। गायब हैं तो क्यों गायब हैं? अगर सरकार आने का जश्न मनाया गया तो यही जश्न तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तब भी गेस्ट टीचर्स ने मनाया था। नहीं याद है तो आप थोड़ा सा इतिहास उठा करके देखिए। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी तो उस समय भी गेस्ट टीचर्स ने जश्न मनाया था कि सरकार बदल गई है तो अब स्थिति बदलेगी। लेकिन स्थिति बदलते 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 8 साल सैलरी नहीं बदल पाए, सैलरी नहीं बढ़ा पाए, लिहाजा सरकार ही बदल गई। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे कि गेस्ट टीचर भूल रहा है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं इस एसोसिएशन का कट्टर हूँ, मैं इस लीडर को सपोर्ट करता हूँ। जब तक आपकी ये लीडर भक्ति नहीं उतरेगी ना, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। एक संगठन जाएगा अपनी कुछ और डिमांड रखेगा, दूसरा संगठन जाएगा कुछ और डिमांड रखेगा। ऐसे में ये सरकार समझ जाती है कि आखिर चल क्या रहा है और गेस्ट टीचर को आसानी से बरगलाया जा सकता है। ऐसा ही तो चल रहा है। सारे जो हमारे नेता थे जो बड़ी बड़ी बातें किया कर रहे थे, सरकार बदलते ही चुटकियों में काम होगा, चुटकी बदलते बदलते साल होने वाला है, जनवरी आ गई और फिर फरवरी में 1 साल हो जाएगा। कई सारे साथी कह रहे हैं कि सरकार को 1 साल तो होने दो। बिल्कुल सही बात है। जब आम आदमी पार्टी ने पूरे 8 साल ले लिए सैलरी बढ़ाने में, 7-8 साल, तो नई वाली सरकार क्या 1 साल नहीं ले सकती? लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुरानी वाली सरकार ये ऑब्जेक्शन करती थी कि उन्हें एलजी नहीं करने दे रहा, उन्हें केंद्र सरकार रोक रही है, उनके हाथ में सब कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। हालांकि सैलरी बढ़ाने का मुद्दा अलग है, सैलरी तो आराम से बढ़ सकती थी लेकिन वो भी नहीं बढ़वाई। अब वाली सरकार के पास कोई रोना नहीं है। एलजी, बीजेपी, केंद्र सब कुछ इसी के पास है। तो सैलरी बढ़ाना, सैलरी बढ़ना चुटकियों का खेल था, बढ़ सकता था, लेकिन इसने भी लगभग साल भर गुजार दिए। तो शायद जैसे ही सरकार को 1 साल हो दिल्ली में, शायद उस समय सैलरी बढ़ने की कुछ उम्मीद हमें लगे। हालांकि जनवरी में नए साल में उम्मीद थी, पर जो सरकार है वो अपना फ़ायदा भी देखती है। सरकार का फ़ायदा क्या होता है? सीधा दूसरे स्टेट में जब चुनाव हो, तो फिलहाल चुनाव तो अभी आसपास कहीं दिख नहीं रहे, तो क्या सैलरी नहीं बढ़ेगी? साथियों, सैलरी बढ़ने के लिए सभी का एकजुट होकर के आवाज़ उठाना, एक साथ एक मंच पर सरकार से बात करने की ज़रूरत है। और जब तक अलग अलग रहोगे, क्योंकि बीजेपी का नारा है बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो कटने की बारी तो आ ही रही है। डीएसएसबी की जो पहली भर्ती थी उसका रिजल्ट आ करके तुरंत कई सारे साथी बाहर हो जाएंगे। उसके बाद फिर से नई भर्ती आ गई है, नई भर्ती की डेट शीट आ गई है और कई सारे साथी बाहर हो जाएंगे। फिर से नई भर्ती आ जाएगी, जितने बचे सब बाहर हो जाएंगे। फिर क्या? फिर कहाँ का एसोसिएशन, कहाँ का लीडर, कहाँ की पार्टी और कौन सा हैप्पी न्यू ईयर? सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हैप्पी न्यू ईयर का सिलसिला है, ये गेस्ट टीचर्स के लिए शायद ही 7-8 साल से वो हैप्पी न्यू ईयर मना पा रहे हो, क्योंकि उनकी दिवाली, होली, ईद, दशहरा सब एक जैसा ही जा रहा है। 8 साल पुरानी सैलरी में काम करना कितना मुश्किल है, ये गेस्ट टीचर समझ नहीं रहे। फिलहाल अभी नए साल में उम्मीद है, ये उम्मीद और इसी उम्मीद पे गेस्ट टीचर टिके हुए हैं। इसी उम्मीद पे 8 साल पुरानी सरकार को कंधे पे लेकर के चले और फिर फिलहाल फेंक दिया है सरकार को। तो देखते हैं
अभी जनवरी में उम्मीद, फिर फरवरी में जब 1 साल हो जाएंगी सरकार को तो शायद 1 साल का जब हिसाब रखेगी दिल्ली में बीजेपी तो उस समय बढ़े। फिर उम्मीद आएगी जुलाई में जब नया सेशन शुरू होगा। अब देखना ये है कि सैलरी कब बढ़ती है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कहावत बिल्कुल सही है कि माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है बच्चे को जब तक कि बच्चा रोता नहीं है, जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है, जब तक बच्चा शोर शराबा नहीं करता है। लेकिन दिल्ली में ना कोई रो रहा है, ना कोई शोर शराबा है, ना किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब जनता के लिए बढ़िया चलता रहेगा तो सरकार क्यों ही कुछ एक्शन लेगी। बाकी समझने को इशारा काफ़ी है, एकजुट होकर के ही बात बन पाएगी। कोर्ट में मामला फ़िलहाल लंबित है, चल रहा है, कुछ डिसीजन आ गए हैं। अब क्या और कब तक हो पाएगा ये जानना बाकी है। फ़िलहाल जो पहले अभी खबर थी कि सैलरी पर डे हो रही थी, फिर उस सैलरी की फ़ाइल को वापस लाए, उसमें संशोधन करने के लिए कहा कि इसमें देखो अगर बेसिक प्लस डीए मिलता है इन्हें तो कितना होगा, अगर फिक्स किया जाता तो कितना हो सकता है। और वो फाइल पास होकर के E5 तक आ गई थी। अब देखते हैं कि वो फाइल गई कहाँ और ये फाइल कहाँ कहाँ क्यों घूम रही है आखिर। इस फाइल की आखिर जो टायर हैं उतने तेज़ क्यों हैं कि फटाफट घूमे जा रही है, रुक नहीं रही है। और बाकी कब तक ये ठहरेगा, कब तक सर्कुलर आएगा, कब घोषणाएं होंगी। फ़िलहाल हमारे सारे संगठन, सारे नेता, सारे एसोसिएशन सोए पड़े हैं। और अगर कोई जगह हुआ है तो कृपया दिखें, वो सामने दिखें। गेस्ट टीचर की जो उम्मीद है वो एसोसिएशन पर टिकी होती है, संगठनों पर टिकी होती है, नेताओं पर टिकी होती है। और अगर यही नेता गायब हो जाए तो क्या कहें। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर रखिएगा। सैलरी बढ़ोतरी के लिए जो एक सही समय मुझे लगता है वो जुलाई का महीना जब नया सेशन शुरू होता है तब उस समय कुछ हो सकता है। बाकी आपको जो भी लगता हो ओपिनियन कमेंट में ज़रूर रखिएगा। जो भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी एजुकेशनल अपडेट है आप लोगों तक शेयर किया जा सके। धन्यवाद।